चलिए, हिमांशु राज मैट्रिक के टॉपर हमारे साथ बिहार बोर्ड के जुड़ गए हैं। हिमांशु, सबसे पहले आपको बताइए कि आप कितने खुश हैं और ये जानकारी आपको क्या न्यूज 18 के जरिए मिली या आपको पहले से पता था कि आप टॉपर हैं मैट्रिक बिहार बोर्ड के? मैम, ये तो मैं बात सुनकर पहले बहुत ज्यादा खुश हूँ और मुझे ये जानकारी मैंने पहले मालूम नहीं था। इसके पहले मेरा इंटरव्यू हो चुका था, पर आप लोगों ने ये खुशी दी, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद। तो बता दें कि हिमांशु राज का वेरिफिकेशन तो चल रहा था, टॉपर्स वेरिफिकेशन चल रहा था, लेकिन उनको जानकारी नहीं थी। लेकिन न्यूज 18 देखकर उनको पता लगा कि बिहार बोर्ड के वो टॉपर हैं। तो हिमांशु, पहला रिएक्शन आपका क्या कुछ है? सपना आपका जरूर होगा, मेहनत आपने पूरी की होगी, पहला रिएक्शन क्या कुछ है? मतलब मैंने तो अपना इसके प्रति मैंने खूब जागरूक था और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहा था। इसके साथ साथ मुझे ये भी उम्मीद थी कि मैं बिहार टॉप 10 के अंदर आ सकता हूँ, लेकिन आज ये मुझे बात सुनकर कि मैं बिहार टॉपर आया हूँ, मुझे और ज्यादा खुशी हो रही है। हिमांशु, आपका प्रतिशत जो है वो 96.20 है, आपका प्रतिशत ओवरऑल एवरेज आपका ये है जो 10th का मैट्रिक का जो आपका रिजल्ट है। तो कैसे देखते हैं, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्या मैम फिर से बोलिए थोड़ा। 96% नंबर आपको आए हैं ओवरऑल, जितने भी सब्जेक्ट में आपने एग्जाम दिया, इस वजह से आप टॉपर बने हैं। तो आपको उम्मीद क्या थी कि कितना प्रतिशत नंबर आपको आएगा, कितनी फीसदी नंबर आपको आएगी? वैसे तो हमको उम्मीद थी कि 93 प्लस का हमारा मार्क्स आ सकता है, और ऐसा मतलब 96 एकदम कंफर्म नहीं था कि 96 आ सकता है, लेकिन 93 के ओवर मेरा उम्मीद था कि आ सकता है। तो अभी तक आपने रिजल्ट ऑनलाइन जाकर नहीं देखा, सिर्फ न्यूज 18 बिहार झारखंड के जरिए आपको जानकारी मिली है? यस मैम। और ये बताइए जरा दर्शकों को हिमांशु की आपने तैयारी कैसे की थी? हमने तैयारी तो अच्छी तरीके से की थी, मतलब कि कभी कभी हम एक ट्यूशन कर रहे थे, अपना स्कूल के एक सर है उन्हीं के पास हम ट्यूशन किया करते थे, और अपने पापा भी हमारे ट्यूशन पढ़ाते थे 9-10 का, तो उनके पास भी ट्यूशन करते थे। यानी कुल मिलाकर हम 2 ट्यूशन करते थे और स्कूल आ जाया करते थे, और घर पर थोड़ा मेहनत करते थे। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे हिमांशु? कुल मिलाकर लगभग मेरा 14 हावर्स हो जाता था। 14 घंटे की पढ़ाई आप रोज किया करते थे? यस मैम। तो चलिए, आपको आपकी मेहनत का फल मिला है। इसके अलावा वो घड़ी के विषय में बताइए, जब सबसे पहले आपको पता चला कि आप टॉपर हैं, आप क्या कर रहे थे? न्यूज 18 लगाकर देख रहे थे, उस वक्त क्या चल रहा था, क्या उम्मीदें थी आपकी, बताइए हिमांशु। जब आप लोगों ने मुझको फोन करके बताया कि मैं बिहार टॉपर आया हूँ, तो मैं अभी मेरे माता पिता गए टीवी खोलकर देख रहे हैं न्यूज 18, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई जब सर ने कहा कि आप बिहार टॉपर रहे हैं। चलिए, तो खुशी की बात है कि आपको पता लगा कि आप टॉपर हैं। 14 घंटे आपने मेहनत भी की, पढ़ाई भी की, लेकिन इन सब के बीच हिमांशु ये भी रहा कि कोरोना त्रासदी की वजह से रिजल्ट जो है लगातार डिले होता जा रहा था और लोग इंतजार कर रहे थे। तो आपके लिए ये इंतजार कितना लंबा रहा? जब पहली बार जब हमारा इंटरव्यू 18 या 19 तारीख को हुआ और लोग बोल रहे थे कि 20 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो हमें बेसब्री से इंतजार था, और हम बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे कि कब रिजल्ट आएगा, कब रिजल्ट आएगा, और हमारे माता पिता भी इसके बारे में बातचीत कर रहे थे। लेकिन हर बार हमें मतलब कि रिजल्ट मालूम नहीं होता, हमें नाराजगी टाइप का हुआ, परंतु आज हमें रिजल्ट मिली तो हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। और इसके अलावा आपका जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया थी, जो आपको इंटरव्यू वगैरह लिया गया था अच्छे नंबर आने के बाद, इससे पहले बिहार बोर्ड की तरफ से लिया गया होगा, उस प्रक्रिया के बारे में बताइए। तो सबसे पहले उन्होंने तो हमारे पापा के पास फोन किया था और फिर वीडियो कॉल फोन किए, और उसके बाद उन्होंने हमसे कुछ प्रश्न पूछे कि व्हाट इज योर नेम, आप क्या बनना चाहते हैं, इसके बारे में इंग्लिश में बताइए। फिर हर विषय का, संस्कृत में, साइंस में, इसका हमारा इंटरव्यू लिया था हम लोगों ने। बिल्कुल हिमांशु, मैट्रिक में तो आप अच्छे नंबर लाकर पास हो गए हैं, टॉप भी कर गए हैं, लेकिन आगे आपकी क्या तैयारी है, क्या बनना चाहते हैं? जिंदगी का लक्ष्य क्या कुछ है आपका? मेरा तो जिंदगी का लक्ष्य है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, और उसके लिए कड़ी पढ़ाई भी करता हूँ, और मेरे माता पिता भी मेरे साथ सहयोग देते हैं। चलिए, अल्टीमेटली तो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, लेकिन आगे 11th-12th के लिए क्या सोचकर आप चल रहे हैं? 11th-12th के लिए मैं साइंस लूंगा, और इसके लिए भी विक्रमगंज में हमारे यहाँ पढ़ाई होती है, तो सर तुरंत ही लाइव क्लास चलाएंगे, इसके लिए भी बातचीत हुई है। जी बिल्कुल। तो रोहतास के आप रहने वाले हैं, और आगे की पढ़ाई आप रोहतास में ही करेंगे या पटना, दिल्ली, आगे जाकर कहीं और आप पढ़ाई करना चाहते हैं? जैसे मेरी स्थिति होगी उसी के अनुसार हम लोग मतलब आगे जाकर जितना सक्षम होंगे उसके अनुसार हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो चलिए, आपको भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं हिमांशु, और नंबर भी आपका क्या कुछ है वो भी न्यूज 18 लगातार दिखा रहा है, प्रतिशत भी आपका बता रहा है। इसके अलावा ये बताइए कि आपके पेरेंट्स ने, आपके माता पिता ने कैसे रिएक्ट किया इस खुशी की खबर पर?
चलिए हिमांशु, शिक्षा मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो एक बार हम अपने दर्शकों को सुना दें। तो चलिए, शिक्षा मंत्री से हम नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो बिहार मैट्रिक के टॉपर हैं हिमांशु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, आपसे मैं सवाल पूछ रही थी कि आपके माँ बाप का, आपके माता पिता का क्या कुछ रिएक्शन रहा जब उनको पता लगा कि उनका बेटा जो है वो टॉपर बन गया। जैसा कि आपने जिक्र किया था कि आपके पिता भी टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए तो ये सपना सच हो जैसा होगा। जब मालूम चला मेरे माता पिता को कि मैं बिहार टॉपर है, तो मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और मतलब बहुत खुश है, बहुत ज्यादा खुश है सभी लोग यहाँ पर है। और हिमांशु, ये बताइए कि आपको तो उम्मीद था कि 93% से ऊपर आपके नंबर होंगे, टॉप 10 में आप रह सकते हैं, लेकिन आपके माता पिता की क्या कुछ उम्मीदें आपसे थी? वो क्या एक्सपेक्ट करके, उम्मीद करके चल रहे थे? मेरे माता पिता को भी मेरे से उम्मीद थी, और वो भी मेरी पढ़ाई के प्रति बहुत ही अपना समय मेरे पर छोड़ते थे, और मुझे उतना काम करने के लिए नहीं करते थे, और मुझे सिर्फ पढ़ाई में मन लगाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते थे। बिल्कुल हिमांशु, आज का दिन तो बेहद खुशी वाला है, आपके परिवार में जश्न का माहौल होगा। जरा न्यूज़ 18 के दर्शकों को बताइए कि परिवार में कौन कौन से लोग हैं। मम्मी पापा के बारे में आपने बताया, भाई बहन है क्या आपके? मेरे भाई बहन भी है, मेरी चाची, दादा दादी, और मेरे पड़ोसी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। जी बिल्कुल। और आपके अपने भाई कितने हैं? मैं अकेला ही हूँ, और मेरी एक बहन है। अच्छा, आपकी बहन क्या करती है? वो 2019 में मैट्रिक का परीक्षा दी थी, जिसमें उनका 88% आया था। अच्छा, तो चलिए अच्छा है। और अब 96% आपको भी आ गया है, आप टॉपर हैं। और अब चलिए, शिक्षा मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। हिमांशु, बातचीत के लिए शुक्रिया।